हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। आज 12 जनवरी सन 2021। हो सकता है कि आज कुछ हो जाए इस आंदोलन के ऊपर, शायद आज जो है कुछ मोहर लग जाए इसको बंद करने की, इसको ख़त्म करने की। आज सुप्रीम कोर्ट 12 बजे करीब शायद कुछ ऐसा कुछ कर दे कि जिससे जो है हम सबके जो है वो दुख ख़त्म हो जाए। और ये जो रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं, जो आवाजाही बंद कर दी है इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में, एक तरीके से वो ख़त्म हो जाए और वापसी नॉर्मल लाइफ वापसी आ सके, किसानों की भी, सरकार की भी, हमारी भी। जो हम फंस चुके हैं एक जगह पर और कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा, और जिनकी वजह से फैक्ट्रियाँ, बिजनेस सब बंद हो चुके हैं। लोगों ने सुसाइड कर लिया कि हमारे बिजनेस ठप हो गए हैं, करोड़ों का नुकसान हो गया उनको इन दिनों में, इंडस्ट्रियल एरिया को। तो बहुत सारी बातें हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको जानेंगे यहाँ पे लोगों का दर्द क्या है। कुछ लोग तो सिर्फ वहाँ पहुँच रहे हैं और एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, और हम ऐसे हैं भाई जिसको हम जो फार्मर्स के भी साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं, और हमें ही दोनों तरफ से मार पड़ रही है। हमारा साथ कोई नहीं है। बिजनेस ठप हो गए हैं, बिजनेसमैन का कोई सार नहीं है। जवानों की बात कोई नहीं करता, सिर्फ किसानों की बात करते हैं। लेकिन जो जवान ठंड में आए रखे हैं उनके पास तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है जिसमें हीटर लगा हो, गद्दे बिछे हों, उनके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बेचारे, खैर ये बात जब जाएगी तो दूर तक लग जाएगी। आज की वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो कोर्ट का फैसला आया नहीं है, और जब तक अपलोड होगी शायद तब तक फैसला आ चुका होगा। हम ये आशा करते हैं कि आज कम से कम आंदोलन ख़त्म हो जाए। और कुछ लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो कानून जो है वापसी हो गया है, इस कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं उनको बता दूँ, कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, कोर्ट ने सिर्फ होल्ड पर डाला है। ठीक है, उन्होंने कहा आप कमेटी बनाओ, कमेटी से बात करो, आपने सरकार से भी बात करनी है और आपने जो है कमेटी के बाद भी नहीं जाना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अपने भी कुछ बंदे चुनो। ये नहीं है कि आप 40-45 बंदे हर बार उठ के चले जाओगे। इसका काफ़ी सारी बातें जो है वो खुली हैं, और जो देश को जो नुकसान हो रहा है इस प्रोटेस्ट के चक्कर में, रास्ते जो बंद है वो नहीं चलेगा। आपने प्रोटेस्ट करनी है करो, लेकिन ये तरीका नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। आज देखो क्या होता है। आज शायद और हम यही भगवान से दुआ करते हैं प्लीज़ आज कुछ हो जाए। लोगों ने मुझे कहा सार्थक भाई आप सिद्धू मूसेवाला ने का पंजाब सॉन्ग सुनो, और जिस दिन आया था मैंने तभी सुन लिया था। लोगों ने कहा सार्थक भाई आप प्लीज़ इसके ऊपर रिएक्शन दो। तो मैं सिर्फ एक के ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जैसे, ओम नमः शिवाय, बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं गाली देना चाहता था, लेकिन अब क्या बोलूँ उनको, क्योंकि अगर मैं इनको कुछ बोल दूंगा तो बात फिर डाइवर्ट हो जाएगी। मुद्दे से डाइवर्ट मैं देने का इनको मौका नहीं दूंगा। इनकी हिपोक्रेसी आज आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो दिलजीत दोसांझ की पहले बात करता हूँ, फिर इस मूसेवाड़ा पर आता हूँ, इस चूतिया पर। दिलजीत दोसांझ ने कहा क्या कहते हैं, उस मंच पे गए जिस मंच के आसपास जो है बायकॉट अंबानी, बायकॉट अडानी, ये सब लिखा था। हाँ जी, और बात करते हैं किसानों के हक की। किसानों के हक की आप बात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने कहा अंबानी अडानी को बैकआउट करो, लेकिन जो इनकी फिल्में हैं आने वाली, उस पर रिलायंस एंटरटेनमेंट का कितना पैसा लगा है अब वो जानते हैं? नहीं लगा, नहीं पता। कितनी इनकी फिल्में, 4 फिल्में आनी है, चारों के में से 2 फिल्में जो हैं इनमें रिलायंस एंटरटेनमेंट की हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा बायकॉट अंबानी अडानी, जी वहाँ रैली पहुँच गए। एक तरीके से इन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन इनका मकसद बायकॉट अंबानी, बायकॉट अडानी को ही करना था कि बार बार किसानों के हक की बात करें, किसानों के हक की बात करें। ठीक है ना, किसानों के साथ जो नहीं है हम उसके साथ नहीं है, इन्होंने कहा। तो किसानों के साथ इनके हिसाब से कौन नहीं है? अंबानी और अडानी। तो अंबानी अडानी की उन्होंने बातें करी। आप बताइए मुझे, अंबानी अडानी को अगर आप बायकॉट करने की बात करते हैं, तो जिन आर्टिस्टों के साथ आप, बॉलीवुड के जिन आर्टिस्टों के साथ आप काम करते हैं, वो खुद अंबानी अडानी की पार्टियों में नंगे नाचते हैं, हैं जी, उनके वहाँ पर जाके फ्री की दारू पीते हैं, तो तब तो आप इनको बायकॉट नहीं करते। हर एक आर्टिस्ट, करण जौहर के साथ इन्होंने काम किया, रिलायंस एंटरटेनमेंट के उनकी फिल्मों का पैसा लगता है, तो उनकी पार्टी में वो नाचते हैं करण जौहर जाके, अक्षय कुमार, हैं जी, जिनके साथ इन्होंने काम किया, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, बहुत आर्टिस्ट हैं वैसे तो, सोनाक्षी सिन्हा, उसके बाद अनुष्का शर्मा, ठीक है जी, तापसी पन्नू, ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अंगद विधि वगैरह, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है, और जिनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्मों को, और आने वाली सूर्यवंशी फिल्म जो है उससे भी जो है जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ इन्होंने काम किया। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म में रिलायंस एंटरटेनमेंट का पैसा लगा है।
ठीक है जी, रोहित शेट्टी के साथ अगर आगे आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। और रिलायंस की जिन अब 2012 में पिक्चर आई थी जिसमें गुरप्रीत गुग्गी जो बकवास कर रहे थे अंबानी अंडानी के बारे में, इनकी 2012 में मूवी आई थी जो रिलायंस एंटरटेनमेंट की ही थी। तो जिसके साथ खुद काम करते हैं उसके खिलाफ जाके उसके खिलाफ जाके बोल रहे हैं किसानों के सामने किसानों को खुश करने के लिए। ये काहे की हिपोक्रेसी है जी। 1965 से लेके अब तक 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक ट्रैक्टर कूच नहीं करा दिल्ली में। किसी सतेंद्र सरताज ने गाने नहीं निकाले कानून करके, किसी सिद्धू मूसेवाले ने पंजाब सॉन्ग करके गाने नहीं निकाले, किसी दिलजीत ने का जो है वो दिल नहीं फटा जो यहाँ नहीं आया। हाँ जी, ये लोग कहते हैं कि हम गरीब किसान हैं, 2024 तक का राशन लेके हम बैठ जाएंगे, ये गरीब किसान हैं। तो गरीब बोल लो या भाई किसान बोल लो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान तो गरीब नहीं है, इतना तो बच्चा भी जानता है। भाई तुम्हें तो एमएसपी मिल रही है, जिन्हें एमएसपी नहीं मिल रही उनको देखो। जो 100 गज की ज़मीन पे जिंदा है वो किसान देखो। अगर इस बिल से उसको फ़ायदा हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे भाइयों। हर कोई बकचोद आके अपने यूट्यूब पे यही बोलता है, ये जो फार्मर्स के सपोर्ट में बोलते हैं, बिल के खिलाफ बोलते हैं, सारे बकचोदी आप देख लीजिए, कोई सार नहीं है। मेरे से 5 मिनट डिबेट कर ले, 5 मिनट में इनको खाद दिखा दूंगा। 5 मिनट में चैलेंज देता हूँ, कोई भी हो, कोई भी हो। अब मुझे इतना बता दीजिए, सिंपल सी बात है, जहाँ एमएसपी नहीं है, ये सिंपल एक बात करते हैं। बीएसएनएल, अंबानी ने बीएसएनएल ख़त्म कर दिया। अरे अंबानी ने बीएसएनएल ख़त्म कर दिया तो तुम लगवा लो बीएसएनएल। बंदूक की नोक पर ख़त्म किया है क्या बीएसएनएल? तुम्हारा मन है बीएसएनएल लगवाने का, बीएसएनएल लगवाओ। क्या सर्विस नहीं दे रहा क्या जियो तुम्हें? कस्टमर का तो भैया वही है कि जहाँ जो कस्टमर जिसको जहाँ सर्विस मिलेगी कम पैसों में वहीं जाएगा। इसमें सिंपल सी बात है। अगर उसके बिजनेस टैक्टिक्स हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, बीएसएनएल ख़त्म हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? बीएसएनएल ख़त्म होगा, वो जियो सर्विस नहीं दे रहा क्या तुम्हें? नहीं दे रहा तो तुम्हें बीएसएनएल अच्छी सर्विस दे रहा है, तुम वहाँ जाओ। किसने रोका तुम्हें? कोई मना करा तुम्हें बीएसएनएल लेने से? क्या बकचोदी करते हैं ये लोग यार, क्या रिलायंस अंबानी अंडानी क्या बैकबोन नहीं है हमारी इकोनॉमी के? इनके बिना आप देश का फ्यूचर सोच सकते हैं क्या? मैं तो नहीं सोच सकता। कोई पढ़ा लिखा आके जो है वो विशेषज्ञ जो है कोई मेरे को आके समझा दे कि बिना अंबानी अंडानी टाटा इन सब के जितने बड़े बड़े ये उद्योगपति हैं, इनके बिना देश कैसे चल जाएगा? इनके यहाँ जो करोड़ों लोगों की हिंदुस्तान में जो इनके यहाँ जो करोड़ों भारतीय नौकरी कर रहे हैं, उनको कौन रोज़गार देगा? मुझे बता दीजिए ज़रा। ये आप लोग जो सिंपैथी गेन कर रहे हैं फ्री का खाना खिला के कुछ करके, ठीक है, वो आपके उसमें है, अच्छी बात है। लेकिन इससे जो आपने करोड़ों का नुकसान कर दिया कुछ ही दिनों में आंदोलनकारियों, उससे क्या वो भरपेट जो है वो खाना खा पाएंगे आगे महीनों में? कितने लोगों की नौकरी चलेगी? मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहा हूँ जो 1.25 लाख वर्कर है भाइयों। वहाँ पे अब जो है कम से कम 20% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। 20% फैक्ट्रियों का बंद होना समझते हैं? उस फैक्ट्री में अगर एक फैक्ट्री में अगर 30 लोग भी नौकरी करते होंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोगों की नौकरी जा चुकी है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन खिलाएगा इनको? क्या सरकार इनको ऑप्शन देगी? नहीं देगी। किसानों को सब कुछ ऑप्शन मिल सकता है, उनको ऑप्शन नहीं मिल सकता। अब मैं आता हूँ सिद्धू मूसेवाले पे बोल के अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। सिद्धू मूसेवाले ने कहा है कि उनका पंजाब सॉन्ग अगर आप सुनेंगे हर चीज़ में भड़काऊ भाषण है। और मैं इनको आज एक सीधी बात बोलने वाला हूँ इस चीज़ के बाद। सिद्धू मूसेवाला ने अपने पंजाब में अपने सॉन्ग में कहा है कि संता दे हत्था विच वर्गा और संता दे हत्था विच फड़िया तीर दे वर्गा नहीं, धक्के नाड़ जिन्हों दबलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं। धक्के नाड़ जिन्हों, तो हमने धक्के नाड़ जो है यानी हमने जो है फोर्सफुली जो है कश्मीर को हमने हड़प लिया एक तरीके से। ये वो कह रहे हैं कि हम जैसे कश्मीर हड़प लेंगे हम पंजाबी हड़प लेंगे, इनका कहने का वो मतलब है। और ये सेम चीज़ को मोल्ड करने की कोशिश मत करना पंजाबियों। जो ये पंजाब के सिंगर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं भी पंजाबी हूँ तो मुझे तो पंजाबी अच्छे से आती है। इस चीज़ को फिर भी लोग मोल्ड कर रहे हैं अपनी वीडियोस में कि इनका मतलब वो नहीं था, इसका मतलब वो नहीं था। सिद्धू मूसेवाला ने खुद कहा है कि जिस तरीके से कश्मीर में जो है ये लोग फोर्सफुली करते हैं, जो है कब्ज़ा करते हैं, वैसे जो है पंजाब पे नहीं कर सकते। ये सिद्धू मूसेवाला ने कहा है, इसको आप डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये कहता है कण कण सुबह आड़िया जनाब कहने से कुछ इन्होंने कहा है, जनाब कहते हैं क्या क्या बदल लेंदा मैनू पंजाब कहते हैं, दिल्ली भी नप लेंदा मैनू पंजाब कहते हैं।
तो इन्होंने ये कहा है हम दिल्ली भी नप लेंगे, क्या 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 बदले लेते हैं, हमको पंजाब कहते हैं। इसलिए तो ऐसे भड़काऊ गानों का कोई मतलब है नहीं है ना। और दिल्ली को इन्होंने, दिल्ली का मतलब है सरकार, यानी इन्होंने सरकार को बोला है। अब मुझे बताइए, ये जो बार बार पंजाब 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 पंजाब, पंजाब इनके बाप का है क्या? है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? पंजाब की गल ना करो, स्टेटा की गल ना करो तुसी। पंजाब 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 इनको लग रहा है पंजाब इनका है, हमारा कुछ नहीं है क्या पंजाब? जितना तेरा है बेटा उतना हमारा है पंजाब, समझ गया? और ज़्यादा तुम्हें है तो चैलेंज देता हूँ तुम्हें, अपने गानों को और अपनी फिल्मों को विद इन पंजाब रिलीज़ करके दिखा दो। सिर्फ 5 लाख व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, 5 लाख व्यूज़ कुछ भी नहीं है गाने के लिए, समझ रहे हो ना? ये हम पागल के बच्चे हैं जो तुम्हें बहनचोद नाम देते हैं, तुम्हारे गानों को अपनी गाड़ी में बजाते हैं। सिद्धू मूसेवाला वाज ना मेरा फेवरेट, लेकिन अब वो जो है मेरे दिल से निकल चुके हैं। और ऐसे कुत्तों को पंजाब में कोई नहीं पूछता। परमीश वर्मा को उनके घर के बाहर एक बंदा गोली मार गया, कुत्ते ने भी नहीं पूछा उसको, किसी न्यूज़ में नहीं आया। वो तो हम जो इनको फॉलो करते थे, जो इनके फ़ैन थे इन सब के, तो हमको पता था ये ऐसी बातें हो गई है कि किसी ने इनको गोली मार दी है ऐसे करके इनके घर के बाहर ही है जी। कुत्ते ने नहीं पूछा। ये ऐसे रुलते रहते हैं पंजाब में, ऐसे कोई नहीं पूछता इनको। ये तो हम हैं जो पंजाब में लोग नहीं रहते, वो हम लोग हैं जो है वो उनके गाने सुनते हैं, इनको हिट कराते हैं, ये हम लोग हैं। तो ऐसे घटिया लोगों की कोई औकात नहीं है जिनकी तुम रोटी खा रहे हो बेटा। उस एक आदमी की ना जो है उसको नमन करना सीखो। और कश्मीर के बारे में तूने बोला है कि कश्मीर को हमने दबा है, बेटा किसी एक कश्मीरी पंडित घर जाकर रोटी खा ना, उस माँ ने तेरे को आशीर्वाद दिया ना। हम हिंदुओं में बस यही है कि हम सिर्फ अपने दिल बड़े रखते हैं बस। और जिस दिन हमने अपना कलेजा, जो हमारे इतिहास पढ़ लो, जो हमारा जितना कलेजा बड़ा है, और वापस हम उस पर आ गए ना बेटा, तो वाकई में इस देश को तुम हिंदू राष्ट्र ही बोलोगे, हिंदू राष्ट्र ही बोलोगे। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।